हेलो प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं हूं पास्टर अभिनव, स्वागत करता हूं आपका हिंदी बाइबल स्टडी प्रोग्राम में। और ये हमारा एपिसोड नंबर 13 है और हम 12 एपिसोड पूरे कंप्लीट कर चुके हैं और हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आज हम एपिसोड 13 में मत्ती अध्याय 3 वचन 1 से अपने पद को स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से अपनी बाइबल को ओपन कर लीजिए और अपना पेन और अपना नोट्स वाली कॉपी जिस पर आप अपने नोट्स बनाते हैं वो रख लीजिए अपने पास में, और आप अपना कलर वाले जितने टूल्स हैं वो भी रख लीजिए। अगर आपको हाईलाइट करना नहीं पता है तो आई बटन पर जो वीडियो दिख रही है इसको आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। मत्ती अध्याय 3 वचन 1। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा था। अब यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करता है, तो प्रचार करने का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रचार करना भविष्यवाणी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भविष्यवाणी यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि भविष्यवाणी प्रचार करना यहाँ पर एक ही बात है। प्रचार करना भविष्यवाणी का एक भाग होता है। और हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 3 में कुछ ऐसा ही पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो यहाँ पर उसका जो उपदेश था वो मनुष्यों की उन्नति और उसकी शांति के लिए था। और भविष्यवाणी का संबंध किससे होता है? उन्नति, शांति और उपदेश से संबंधित होता है, जो यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता कर रहा था। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रकार से महान कहलाया। प्रभु यीशु ने उसको महान बताया। मत्ती अध्याय 11 वचन 9 से 11 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को महान बताया है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया वह प्रचार कर रहा था, जो कि एक भविष्यवाणी के बराबर है यहाँ पर। तो भविष्यवाणी उसने कौन कौन से की हैं? 4 भविष्यवाणियाँ जो मैं आपको बताऊंगा वो भविष्यवाणी यहाँ पर है। मत्ती अध्याय 3 वचन 2 से 3 में लिखा है, पहली भविष्यवाणी, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। और दूसरी भविष्यवाणी है मत्ती अध्याय 3 वचन 11 से 12 में लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मनफिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, और उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। और तीसरी भविष्यवाणी यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29 से 33 में उसने की है, जहाँ पर लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया हूँ कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और चौथी भविष्यवाणी जो उसने की है यूहन्ना अध्याय 3 वचन 30 में, जहाँ पर लिखा है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। अब मैं बात करता हूँ यूहन्ना के
जीवन काल में जो 30 धर्म सिद्धांत हमें बाइबल में मिलते हैं, उन 30 धर्म सिद्धांतों पर थोड़ा सा नज़र कर लेते हैं। क्योंकि यूहन्ना ने जो अपना जीवन जिया है तो उसमें कुछ सिद्धांत थे, कुछ उसके धर्म सिद्धांत थे जिसके अनुसार वह अपना जीवन काटा करता था। उन सारी चीज़ों को जो उसने बोला, जो उसने शिक्षा दी, जो उसने अपने रहन सहन के द्वारा उसने किया, उन सारी बातों पर हम नज़र डाल लेते हैं। तो 30 धर्म सिद्धांत हैं जिनको मैं शुरू कर रहा हूं, तो आप इनको लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो पहला धर्म सिद्धांत है पश्चाताप का सिद्धांत। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पश्चाताप का एक सिद्धांत बनाया और वह सिद्धांत लोगों को सिखाया करता था। मत्ती अध्याय 3 वचन 2 से 8 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। तब यरूशलेम और सारी यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लेकर आओ। यूहन्ना चाहता था कि सभी लोग अपना मन फिराएं। और दूसरा उसका सिद्धांत था स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, जिस पर उसने ज़्यादा ध्यान दिया। मत्ती अध्याय 3 वचन 2 में आप अपनी बाइबल में पढ़ लेना, इसे आप नोट कर लीजिए। और तीसरा धर्म सिद्धांत है भविष्यवाणी की। यूहन्ना ने भविष्यवाणी की। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 15 से 34 को अच्छे से आप पढ़ना, इसे भी आप नोट कर लें। चौथा धर्म सिद्धांत है पानी का बपतिस्मा। यूहन्ना ने पानी के बपतिस्मा के बारे में कुछ कहा। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 31 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। उसने बताया कि मैं जल से बपतिस्मा देता हूँ, तो उसने जल से बपतिस्मे का अपना सिद्धांत बताया है कि मैं क्यों जल से बपतिस्मा देता हूँ। और पांचवा धर्म सिद्धांत है पश्चाताप के योग्य फल लेकर आओ। उसका एक सिद्धांत जो दूसरों को वह सिखाया करता था। लूका अध्याय 3 वचन 8 में आप इसे पढ़ेंगे, नोट कर लें। और छठवां धर्म सिद्धांत है धर्म निष्ठा का। यूहन्ना की अपनी एक धर्म निष्ठा थी। मत्ती अध्याय 14 वचन 4 में हम उसकी धर्म निष्ठा को देखते हैं, क्योंकि लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। किससे कहा था? उस राजा से कहा था कि तू अपने भाई की पत्नी को जो रख रहा है ये उचित नहीं है। और ये उसकी एक धर्म निष्ठा थी जो उसने उसको सिखाया। अब उसे नहीं पसंद आई वो बात अलग है, पर उसने सिखाया। और सातवां धर्म सिद्धांत है आने वाला प्रकोप। उसने लोगों को बताया कि आने वाले प्रकोप से बचो। मत्ती अध्याय 3 वचन 7 में हम पढ़ेंगे, और लूका अध्याय 3 को आप पढ़ना तो उसमें आप पाओगे कि किस प्रकार वह दूसरों को चेतावनी दिया करता था कि आने वाले प्रकोप से बचो। जो आने वाला प्रकोप है, कौन सा प्रकोप है, बाइबल में लिखा गया है। आगे हम स्टडी भी करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा अभी, ठीक है। और आठवां धर्म सिद्धांत है घमंड के विरुद्ध। जितने भी यहूदी लोग थे वो बहुत घमंड किया करते थे कि मैं अब्राहम की संतान हूँ, तो उसने उनके घमंड के विरुद्ध चेतावनी दी। उसने उसका एक सिद्धांत है ये, और उसने चेतावनी दी। मत्ती अध्याय 3 वचन 9 में आप इसे पढ़ना, और लूका अध्याय 3 वचन 7 में भी आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है। और नवा जो यहाँ पर धर्म सिद्धांत है वो है आश्चर्य कर्म का। लूका अध्याय 3 वचन 8 में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर वो आश्चर्य कर्म की बात करता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वह पत्थरों से भी वह संतान उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए तुम घमंड करना बंद कर दो, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर को घमंडी लोग पसंद नहीं है। और 10वां धर्म सिद्धांत है
स्वर्ग और नरक के बारे में, जिसे हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 3 वचन 10 से लेकर 12 में। आप अपनी बाइबल में पढ़ना, इसे सब नोट करते जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको ये पढ़ना होगा, क्योंकि आप बाइबल स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और 11वां धर्म सिद्धांत है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। उसने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में सिखाया, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 33 में आप पढ़ना। और 12वां धर्म सिद्धांत है प्रथम आगमन के बारे में। जी हाँ, यूहन्ना ने यीशु मसीह के प्रथम आगमन के बारे में भी इंडिकेट किया है। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29 में हम पढ़ेंगे, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो उसने बताया कि यीशु मसीह का जो प्रथम आगमन होगा वो जगत के पापों को उठा लेने वाला आगमन होगा। उसके बाद उसने द्वितीय आगमन के बारे में भी चेतावनी दी और बताया है। लूका अध्याय 3 वचन 17 में हम पढ़ते हैं, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। तो यहाँ पर उसने प्रथम धर्म सिद्धांत में बताया, प्रथम आगमन में बताया कि यीशु मसीह हमारे पापों को उठा लेगा और द्वितीय आगमन में वो क्या करेगा, वो उन लोगों को उठा लेगा, हम सबको उठाएगा। और लिखा है कि फिर वह गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा और भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा, मतलब कि होगा एक न्याय का दिन आएगा। 14वां धर्म सिद्धांत है पाप पर न्याय का दंड। मत्ती अध्याय 3 वचन 10 में आप पढ़ना। और 15वां है उद्धार। लूका अध्याय 3 वचन 6 में और यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29 में आप इसे पढ़ना, उद्धार के बारे में जो उसने शिक्षा दी है। और 16वां है दूसरों से प्रेम रखने के बारे में। लूका अध्याय 3 वचन 11 में हम पढ़ते हैं। और 17वां है व्यापार में सत्यनिष्ठा। जी हाँ, जो लोग व्यापारी उसके पास आए थे उन्होंने उसको सिखाया कि किस प्रकार हमें व्यापार करना चाहिए। लूका अध्याय 3 वचन 13 में हम पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना, जो आपका मोल है वही आप लेना और किसी को ठगने की कोशिश मत करना। उसने सिखाया लोगों को। और 18वां धर्म सिद्धांत है पूरा पूरा न्याय किया जाएगा। बिल्कुल थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरा पूरा न्याय मिलेगा। लूका अध्याय 3 वचन 14 में आप इसे पढ़ेंगे। और 19वां धर्म सिद्धांत है यीशु परमेश्वर का मेमना। ये यूहन्ना ही था जिसने सबसे पहले यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा। और यूहन्ना अध्याय 1 वचन 34 में हम इसे पढ़ेंगे। और 22वां है धर्म सिद्धांत यीशु पापों को उठा ले जाने वाला है। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29 में हम पढ़ेंगे। और 23वां धर्म सिद्धांत है मनुष्य की अयोग्यता। परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने हम मनुष्यों की अयोग्यता के बारे में उसने बताया। लूका अध्याय 1 वचन 27 में हम पढ़ेंगे, लिखा है, अर्थात मेरे बाद आने वाला है जो उसकी जूते का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं है। और यूहन्ना ने कहा, मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि मैं उसके जूते खोल सकूँ, उसका बंद खोल सकूँ, मेरे इतनी हिम्मत नहीं है। मतलब उसके चरणों पर गिरने का भी मेरी कोई हैसियत नहीं है कि उस महान पावनतम के चरणों में भी गिर जाऊँ, मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है। और 24वां धर्म सिद्धांत है यूहन्ना का, यीशु दूल्हा है। यूहन्ना ने बताया कि यीशु कौन है? दूल्हा है। उसने संकेत दिया कलीसिया को दुल्हन के रूप में। और हम बाइबल में पढ़ते हैं, यहाँ पर यूहन्ना अध्याय 3 वचन 29 में लिखा है, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। यूहन्ना खुद को दूल्हे का मित्र कहता है और दुल्हन उसकी कलीसिया है और दूल्हा स्वयं यीशु है। और 25वां धर्म सिद्धांत जो उसने सिखाया यीशु की महानता के बारे में। हालेलुया। और यूहन्ना अध्याय 3 वचन 30 में हम पढ़ेंगे, वह कहता है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यानी मेरा परमेश्वर का नाम बढ़ता जाए, भले ही मेरा शरीर छीड़ हो जाए, भले ही मैं छीड़ हो जाऊं। और यही सिद्धांत हम सभी पास्टर्स के लिए भी है कि मेरा शरीर कुछ भी नहीं है, परमेश्वर का नाम होना चाहिए और हर जगह फैल जाना चाहिए। कितने लोग मेरी इस बात पर एग्री करते हैं? कमेंट करें।
और 26वां धर्म सिद्धांत है यीशु स्वर्ग से आया। उसने बताया लोगों को कि यीशु कहाँ से आया। भाई किसी स्त्री या पुरुष से जन्माया हुआ नहीं है, उसने बताया लोगों को भाई तो स्वर्ग से आया हुआ है। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 31 और 34 में हम पढ़ते हैं, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है। क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता है कि थोड़ा बहुत आत्मा दिया। लोग आज कहते हैं ना, मुझे और पवित्र आत्मा से भर। और कितना? पवित्र आत्मा क्या टुकड़ों में आता है? वह पूरा का पूरा आता है। हालेलुया। और 27वां धर्म सिद्धांत उसका है यीशु का तिरस्कार। यीशु मसीह का तिरस्कार होगा, उसने प्रोफेसी भी कर दी और एक तरफ से उसने बता भी दिया। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 32 में हम पढ़ते हैं, जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता है। और 28वां है यीशु सत्य है। उसने कहा जीसस इज ट्रुथ। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 30 से 36 में हम इसे पढ़ेंगे। और 29वां है यीशु अभिषिक्त है। वह कोई नॉर्मल नहीं, वह अभिषेक किया हुआ है, वह अभिषिक्त है। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 34 में आप इसे पढ़ेंगे। और आखिर यानी 30वां धर्म सिद्धांत, यीशु परमेश्वर का उत्तराधिकारी है। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 35 में हम पढ़ते हैं, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। यानी अब सारी वस्तुएं यीशु के हाथ में हैं। तो यीशु हमारा परमेश्वर है और हम उसे प्रणाम करें। प्रणाम यीशु। सब अपने सर को झुकाकर बोलें, हे यीशु तुझे प्रणाम। हालेलुया। तो अब यहाँ पर हमने उसके 30 धर्म सिद्धांतों पर स्टडी कर ली है। अब मैं फिर से मत्ती अध्याय 3 वचन 4 पर आना चाहूँगा। लिखा है, यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियाँ और बनमधु था। अब यहाँ पर मत्ती अध्याय 3 वचन 4 में जो हमने पढ़ा, ऊँट के रोम का वस्त्र, ये क्या होता है? एक्चुअली में ये खुरदुरा होता है। ये चिकना वस्त्र नहीं था, ये खुरदुरा था। और आपको पता है जितने भी भविष्यद्वक्ता थे पुराने नियम में, वो सभी लोग खुरदुरे वस्त्र ही पहना करते थे। वो कभी भी चिकने वस्त्र नहीं पहना करते थे। हम बाइबल में इसे पढ़ सकते हैं। दूसरा राजाओं अध्याय 1 वचन 3 से 8 में हम इसे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? तब यहोवा के दूत ने तिस्बी एलिय्याह से कहा, उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कहे, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूल देवता से पूछने को जाते हो? इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिय्याह चला गया। जब अहज्याह के दूत उसके पास लौट आए तब उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो? उन्होंने उससे कहा, एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौट कर कहो, यहोवा यूं कहता है कि क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बाल जबूल देवता से पूछने को भेजता है? इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया, तुमसे ये बातें कही हैं, उसका रूप रंग कैसा था? उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रुआर मनुष्य था और उसकी कमर में चमड़े का फेंटा बांधे हुए था। उसने कहा, वह तिस्बी एलिय्याह होगा। तुरंत वो पहचान गया, उसके वस्त्रों से पहचान गया, क्योंकि वो सब खुरदुरे वस्त्र पहना करते थे। और जकरिया अध्याय 13 वचन 4 में भी हम पढ़ सकते हैं। लिखा है, उस समय हर एक भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे और धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र ना पहनेंगे। लोग धोखा देते हैं जो कंबल का वस्त्र पहनते हैं, मुलायम वस्त्र पहनते हैं। जो भविष्यवक्ता हैं वो मुलायम, एसी और ये सारी चीज़ें, गाड़ियाँ, आपने देखा होगा आजकल लोग नाम के आगे प्रॉफिट लगाते हैं और ऐसे जीवन को जीते। एक शानदार, एक बेहतरीन जीवन, एक ऐसा जीवन एक्चुअली में जो फुल अपना जो है मौज का रहता जीवन, तो वो उसको अपनाते। लेकिन बाइबल में जिस नबी के बारे में, जिस भविष्यवक्ताओं के बारे में दिया गया है, वो धोखा देने के लिए
मुलायम कपड़े नहीं पहनेंगे वह, तो वो अपना कैसा कपड़ा पहनते हैं, अपना जो कपड़ा उनके लिए निर्धारित किया गया है नबियों के लिए, वही कपड़ा पहना करते थे। वो ज़्यादा सांसारिकता का कुछ नहीं बताते थे, ठीक है। मत्ती अध्याय 11 वचन 7 से 8 में भी लिखा गया है, क्या लिखा गया है, यीशु मसीह ने अपने मधुर शब्दों में बोला है। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं, जो आज तमाम गाड़ियों से चलते हैं, वो राजभवनों में रहते हैं। तुम किसको देखने के लिए गए थे? ये वो महान है, वो भविष्यवक्ता महान है। यीशु मसीह ने उसको महान बताया। हालेलुया। अब मैं बात करता हूं चमड़े का पटुका जो वो बांधे रहता था। आपको पता है ये केवल और केवल निर्धन लोग बांधा करते थे। बेल्ट जो कसते थे वो निर्धन लोग कसते थे, चमड़े की बेल्ट, ठीक है। लेकिन जो धनवान थे वो सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से अलंकृत रेशम या शुद्ध मलमल के बने कटिबंध बांधते थे, ठीक है। और टिड्डियों के बारे में मैंने एपिसोड नंबर 12 में बता दिया था, आप देख सकते हैं। मैंने इस एपिसोड में बताया था कि ये एक्चुअली में ये टिड्डियां क्या थीं। ये एक्चुअली में यहाँ पर करोब वृक्ष है, उसकी फलियों को टिड्डियां बोला जाता है। लैब व्यवस्था अध्याय 11 वचन 22 में शुद्ध और अशुद्ध जहाँ पर लिखे गए हैं उनमें इनका जिक्र किया गया है। ये टिड्डियां शुद्ध खाने की एक वस्तु थी और टिड्डियां केवल गरीब लोग यूज किया करते थे बाय द वे, क्योंकि इसका क्या करते थे वो लोग, नमकीन बनाते थे या फिर इनको सुखा लेते थे। और जब इनको सुखा लेते थे, इनकी नमकीन बना लिया करते थे, तो वो लोग मक्खन लगाकर या फिर इसे शहद के साथ खाया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये एपिसोड समाप्त करता हूँ। एपिसोड नंबर 14 में हम 3 चीज़ों पर जिक्र करेंगे। सबसे पहला यूहन्ना की सफलता के बारे में, और दूसरा यूहन्ना के 13 गुना संदेश के बारे में, और तीसरा है बपतिस्मा के बारे में एक विशेष शिक्षा मैं दूंगा। तो बने रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। 100% फ्री बाइबल स्टडी यहाँ पर कराई जाएगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।